रसोहूणम्। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। संश्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रभु सभी सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज अष्टानी का पर्व का पहला दिन है ना। और कहते हैं अष्टानिका में गुरु का मिल जाना बहुत दुर्लभ होता है। भगवान तो मिल जाते हैं। और अष्टानिका पर्व विशेष तौर से सभी लोग, सभी से आशय जितने भी देवी देवता वो सब नंदीश्वर दीप जाते हैं। जैन शासन में इस आषाढ़ की अष्टानिका को लेके बहुत ज़्यादा हर जगह विधान, हर जगह भगवान की भक्ति, सब कुछ भगवान को लेकर समर्पित होते। आप लोग इस अष्टानिका को कैसा मानते हैं? यहाँ के लोग करते, भक्ति करते, पूजन वगैरह करते, विशेष विधान नहीं करते, सिद्ध चक्र वगैरह कभी कभी करते हैं। अच्छा, अपना अपना कर लेते क्या? पर्सनल सही मिलके। तो यह अष्टानिका विशेष तौर से क्यों आती है और इसका कितना महत्व क्यों है? अष्टानिका एक शाश्वत पर्व कहलाता है। कुछ नैमित्तिक होते हैं, कुछ निमित्तिक होते हैं। जैसे कि महावीर जयंती आता है, आदिनाथ जयंती आता है, महावीर निर्माण महोत्सव आता है, ये एक निमित्त को लेके है। जैसे भगवान महावीर से रिलेटिव, ये शाश्वत पर्व नहीं है, ये तात्कालिक पर्व है, किसी घटना को लेकर होती। और जो अष्टानिका होती है वो शाश्वत पर्व है। 10 लक्षण शाश्वत है, अष्टानिकाएं शाश्वत है, 16 कर्ण, ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। और इसमें एक ऐसा नक्षत्र पड़ता है कि 8 दिन विशेष तौर से पाप से बचने के दिन होते हैं। तुम सामान्य से पाप करो, आपको इतना बंद नहीं होगा जितना बंद इस पर्व के दिनों में करोगे। तो जैनियों में इसका बहुत ज्यादा इतना महत्व क्यों है? इसलिए कि एक तो विशेष तौर से ये द्रव्य क्षेत्र काल को लेकर इसका सबसे गहरा महत्व है। अपने जीवन में फिर कहता हूं, इन 8 दिनों में पाप से बचना। अगर इन 8 दिनों में पाप करोगे तो संसार में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम रोज रात में खाते होगे, तुम रोज हिंसा झूठ चोरी करते हो सकता है कि इतना पाप बंद ना हो, लेकिन इन 8 दिनों में अगर करोगे तो विशेष पाप का बंद होता है। मैंने कहा ना, कोई कोई चीज विशेष पर्व को, विशेष समय को लेके चलती। जैसे आप जैसे सीजन बोलते हैं ना, सीजन के दिन होते हैं, एक ऑफ सीजन होता है, ऑन ऑफ आपका, तो ये सीजन होता है, फुल सीजन होता है, उसमें दिन भर कमाई होती है। और आप सीजन में बैठे रहो तो भी कुछ नहीं होता। ये सीजन है, आपके जैनियों का सीजन है, काय का? पुण्य कमाने का। विशेष तौर से कह रहा हूं। एक घटना आती है अपने यहां पर, वो घटना बड़ी प्राचीन और बड़ी आपको सुनी भी होगी, लेकिन बहुत अच्छी घटना है। आपके पूर्वजों ने किस प्रकार से इस शासन की रक्षा की, शासन का महत्व समझा। एक ऐसी घटना आती है कि जो पूर्व अवंतिका देश कहलाता है, उसी देश में एक राजा हुआ, जिस राजा ने घोषणा की कि अष्टानिका पर्व में कोई पाप नहीं करेगा, किसी जीव की हत्या नहीं की जा सकती। अगर हत्या करने वाला पकड़ा गया तो तुरंत उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी। और जितने भी कत्ल खाने थे उन पे 8 दिनों के लिए रोक लगा दी गई पूरे राज्य में। और ये आज की घटना नहीं, पूर्व में प्राचीन काल से चली आ रही। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि 8 दिन के लिए
अगर जितने स्लेटर हाउस है तो जैनी लोग अपनी तरफ से उनको पैसा दे के 8 दिन के लिए कत्ल खाने बंद करवाते थे। ऐसे भी हम नगरों से गुजरे। एक नगर है यूपी में, उस यूपी में उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज मान लो 10-15 लोग ऐसे जो मांसाहार बेचते हैं करते हैं, तो उनके लिए पैसा देके कि अब तुम्हें 8 दिन तक तुम्हें कत्ल खाने नहीं खोलना है, 10 लक्षण में 10 दिन तक नहीं खोलना, और ये पैसा तुम लो और अपना घर चलाओ। वो 8 दिन तक किसी जीव को मारता नहीं था। सोचना, उसने घोषणा की और 8 दिन के लिए सारे कत्ल खाने बंद हो गए। लेकिन कहते हैं दीपक तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा होता है। उसका जो बेटा था राजकुमार, वो मांसाहारी था। अब मांस खाने वाला, एक दिन में मांस नहीं छोड़ने वाला कैसे छोड़ेगा 8 दिन? और राजकुमार, राजा का बेटा, अब पहले तो उसने पिताजी की 1-2 दिन तो बात मानी, लेकिन जब हैबिचुअल हो जाता है, किसी चीज का हैबिट हो जाती ना, वो छूटती नहीं। कहते हैं राजकुमार ने अपने रसोइये से कहा कि भाई कुछ भी हो तू व्यवस्था बना। अब उसने समझाया, देखो राजा ने मना किया है, आप जैन हो, जैन कुल में मैं जैन कुल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना मुझे बनाओ। आप लोगों को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? आप अपने आप को जैन मानते कि नहीं मानते हो? तो 8 दिन के लिए कुछ कर सकते हो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। इन 8 दिनों में कोई पाप नहीं करना। क्या नहीं करना? रात्रि भोजन नहीं करना, जो करना है दिन में। और आप यहाँ के वो है, तो मेरा कहना है अगर आपकी अगर हॉस्टल की व्यवस्था बन जाए कि इन बच्चों को दिन में मिलता है कि रात में मिलता है भोजन, तो बस तो उनसे थोड़ा सा आधे घंटे और बढ़ावा लेना कि 5:30 पे कर लेना। और इन बच्चों से मेरा एक ही चीज है कि अपने गुरु का कहना मान ले कि 8 दिन के लिए रात में नहीं खाना। 6-6:30 मतलब 7 बजे तक पूरा कर लेना। 5:30-6 बजे शुरू करके 7 बजे तक पूरा करके 7-7:15 पे दिन डूब जाता है। सूर्य अस्त से पहले पहले कर लेना, सिर्फ 8 दिन की बात है। और होटल पे नहीं खाना 8 दिन, फिर 8 दिन के बाद होटलों पे बाद में जाना, लेकिन होटल पे नहीं जाना 8 दिन। 8 दिन के लिए कोई अभक्ष नहीं खाना, जो यहाँ तुमको मिलता हो वो शुद्ध खाना। आलू प्याज से थोड़ा सा 8 दिन के लिए बच जाना, क्योंकि हमारे लिए नॉनवेज जैसा हो जाएगा ये। रात्रि में भोजन बोलते हैं, अगर भोजन करता है तो वो मांसाहार के बराबर है, और पानी पीता तो खून पीने के बराबर है। इतना बड़ा पाप है, समझना इस बात को। तो 8 दिन के लिए अपना जैनित्व होने का परिचय देना, जैनी होने का परिचय देना। उस राजकुमार ने नहीं माना, और कहते हैं कि राजकुमार ने उस रसोइयों को फोर्स करके कहीं से मांस मंगवा लिया, नॉनवेज मंगवा लिया और खा लिया। वो कहते हैं कि पाप छुपता नहीं, 7 चीजें कभी नहीं छुपती, ऐसा कहते हैं। इश्क, मुस्क, खांसी, खुशी, खूबी, मदरा, पान, ये 7 छुपाए छुपते नहीं, कह गए पंडित सुजान। इश्क यानी प्रेम नहीं छुपता, मुस्क यानी मुस्कान कभी नहीं छुपती, खांसी आती ना, खुशी प्रसन्नता नहीं छुपती, पान खाते ना, खूबी यानी आपके अंदर क्वालिटी, और खूबी मदरा, और मदिरा यानी शराब। ये 7 चीज अगर व्यक्ति करता है तो छुपती नहीं, तो ये उसे अब वो छुप नहीं सका पाप उसका। कहीं से राजा को पता, किसी लोगों को पता पड़ गई, लोगों ने धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते करते खबर राजा तक पहुंच गई कि राजन आपका बेटा ही पाप कर रहा है, तो आप ही बताओ कि अब ये पाप जनता क्यों नहीं करेगी, है ना? जब आपका बेटा ही पाप करेगा, तो राजा ने कहा कि क्या करें। बेटे को बुलाया, रसोइये को बुलाया। रसोइये ने कहा हाँ मेरे से ऐसा पाप हुआ है, क्योंकि मुझे राजकुमार को बुलाया। अब राजकुमार की गर्दन नीची हुई, पकड़ में आ गया राजकुमार। राजकुमार ने 8 दिन के लिए भी इस भाव को नहीं कर पाया, और कहते हैं उसे फांसी की सजा दी गई। राजा ने न्याय किया कि नहीं, मेरा बेटा भी है, तो सोचना हम जैनित्व हैं
हमारे अंदर। अच्छा, आप अपने आप को जैनत्व मानते कि नहीं मानते? कल इसीलिए मैंने कहा था कि धर्म से लोग तिरते जरूरी नहीं, धर्म से लोग डूब जाते हैं। तुम्हें ये अगर जैन कुल पसंद है, अगर तुम्हें ये जैन कुल लगता है कि मैं जैन होने का गर्व होता है, प्राउड होता है जैन होने का, तो फिर इसके नियम को जरूर अपना लेना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जैन कहां पैदा हो गया, तो अपने आप को, सही बता रहा हूं, इससे जैनत्व से अपने आप को अलग ही कर ले रहा कि नहीं मैं जैन हुई नहीं, मुझे जैन होना ही नहीं, क्योंकि जैन होना अभिशाप भी है और वरदान भी है। ध्यान रखना, ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। आपने सुना होगा, जितनी बड़ी आपकी बिजनेस होता है, जितने बड़ा आपका, उतनी बड़ी रिस्क होती है, होता है ना? क्योंकि एक सब्जी बेचने वाला को कितनी रिस्क होती है? 1000-2000 रुपए की, 10,000 रुपए की ज्यादा से ज्यादा सब्जी। किराने दुकान वाले की 2-5 लाख रुपए की, और कपड़े वाले की 10-50 लाख रुपए की, सोने चांदी वाले की 1-2 करोड़ की, और हीरे बेचने वाले की अरबों रुपए की रिस्क होती है उसको। जितना बड़ा बिजनेस होता है उतनी बड़ी और उतना ही प्रॉफिट होता है। सेम जैन कुल में ऐसा ही होता है। जैन अगर है तो समझ लेना हीरे के बराबर, व्यापारी के बराबर प्रॉफिट है, और हीरे के व्यापारी के बराबर लॉस है। तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम जैन कुल में जन्मे हो, वीतराग कुल में जन्मे हो, और वीतराग कुल में जन्मे हो तो ये मुक्ति का आने वाला है, समझ रहे हो? तो क्या पसंद करोगे? जैन रहना पसंद करोगे कि नहीं रहना? हाँ, नहीं, आज से तुम्हें मैं यह घोषित कर सकता हूं कि तुम जैन नहीं हो। तुम कैसे कर लो कि मैं जैन आज से त्याग करता हूं? पक्का जैन में रहना है? पक्का? क्योंकि ये बहुत दुर्लभता से मिला, इसके लिए कितना तुमने राख नगड़ी होगी, कितनी भगवान से भावना भाई होगी, हे भगवान एक बार जैन कुल मिल जाए। सही बता रहा हूं, ये ऐसे नहीं मिलता, ये तुम्हें मिल गया है। तो इस जैन कुल की लाज रख लेना, बस जैन कुल की लाज तुमने रख ली तो समझ लेना तुम कुछ मत करो, लेकिन इसकी अप्रभावना ना हो। क्या कह रहा हूं? इसकी अप्रभावना ना हो। एक बार बताओ, एक व्यक्ति, एक बच्चे मेरे पास आए, वो रात्रि में भोजन करते हैं, जैन बच्चे होते हैं तो उन्हें लगता है कि करने लगे। तो एक दिन वो क्षेत्र में कुंडलपुर गए, वो लोग कुंडलपुर से, वो स्टेशन पास में पड़ता दमोह, तो दमोह में रेलवे स्टेशन पर रात में 6 बजे पहुंचे, और सबने 9 बजे का ऑर्डर दिया भोजन का। भोजन आया और वो लोग भोजन करने लगे, और उससे 10 मिनट पहले वो बड़े बाबा की जय हो, आचार्य विद्यासागर जी की जय हो, ऐसे नारे लगा रहे थे। तो वो टीटी जो होता है ना, टीटी जैन नहीं था, उसने सबको सीट दे दी, बिठा दिया। चेक करने आया तो देखा कि जब सीट चेक करने आया तो देखा कि भाई ये तो अभी नारे लगा रहे थे और अभी ये भोजन कर रहे हैं, और जैन होके भोजन कर रहे हैं। देखना कितनी बड़ी अप्रभावना। उस टीटी ने कहा, क्यों आप लोग जैन हो? हाँ, हम लोग जैन है। आप बड़े बाबा के भक्त हो? हाँ हैं। आप आचार्य विद्यासागर जी के भक्त हो? हाँ हैं। कैसे भक्त हो? क्या बोल रहे हो वो? कैसे भक्त हो तुम? कैसे जैन हो? रात्रि में भोजन कर रहे हो, और मैं अजैन हूं। सुनना, वो क्या बोलता है, मैं अजैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, जैन नहीं हूं, लेकिन मैं कुंडलपुर वाले का, बड़े बाबा का भक्त हूं और आचार्य जी का भक्त हूं। मेरा रात्रि भोजन त्याग है, ये याद रखो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैन होके रात्रि भोजन करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आचार्य श्री के भक्त होके तुम रात्रि भोजन करते हो। आज से तुम या तो आचार्य श्री का नाम नहीं लेना, क्या बोला उसने, तुम गुरुजी का नाम नहीं लेना, बड़े बाबा की जय मत बोलो, या तो तुम जैनियत तो छोड़ दो, या आज से रात्रि भोजन छोड़ दो। उन सब की गर्दन ऊंची थी कि नीची हो गई? ऐसी हो गई। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई अब
उनकी गर्दन नीचे हो गई, उनको ऐसा ऐसा लगा कि किसी ने तमाचा मारा हो, कहते हैं ना मखमली मार, ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, बहुत शर्म आई है उनको। तुरंत टिफिन जल्दी से बंद किया उन्होंने और टीटी से कहा कि हाँ नहीं नहीं अब नहीं खाएंगे। उन्हें बहुत शर्म आई। अब बताओ कितनी बड़ी अप्रभावना हो जाती है। तो तुम इस प्रभावना को समझते हो? अपने जेनेत्व को अंदर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या एक बात पूछूं आपसे, आप लोग इतने बच्चे बैठे हो, आप किसको रिप्रेजेंटेटिव करते हो? आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो पता है आपको? किसके हो? भगवान महावीर के कहलाते ना। हम करते हैं रिप्रेजेंट उनको, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ना। जैसे हम मान लो हमसे कोई पूछता है तो आपको प्राउड होता है मैं भगवान महावीर का शिष्य हूं, ऐसा कहने में क्या होता है? प्राउड होता है। अच्छा, हम जिनको रिप्रेजेंटेटिव करते, अब मान लो तुम्हारे हाथ में ड्रिंक हो, तुम्हारे हाथ में स्मोक हो, सिगरेट हो, तुम्हारे हाथ में नॉनवेज हो, तो तुम कह पाओगे तुम भगवान महावीर को रिप्रेजेंट करते हो? सही बताओ। अच्छा, कितने बच्चों का आजीवन सप्तव्यसन का त्याग है? सप्तव्यसन जानते हो? पहले मैं सप्तव्यसन बता देता हूं, कुछ नहीं, बहुत सरल है। स्मोक करना, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, नहीं खाते ना, जुआ खेलना और वेश्यागमन, परस्त्रीगमन और शिकार करना, नहीं करते ना? शिकार करते लेकिन मोबाइल में करते। आप पबजी खेलते, फ्री फायर खेलते, ये भाव हिंसा है, समझो, ये बहुत बड़ी भाव हिंसा है। और मैं बताता हूं, जब उसको फांसी देने की बात आई तो एक चांडाल ने नियम लिया था एक मुनि महाराज से कि मैं 14 के दिन फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। एक चांडाल, चांडाल जानते हो? जो बिल्कुल लो कैटेगरी का, लो कास्ट में जन्म लेता है, एकदम उनके यहां फांसी देना, नाली साफ करना, सड़क पे लगाना, ये ऐसे लोगों के लिए उस समय ये उपाधि मिलती, पहले ऐसी उपाधि देते थे। उसने एक नियम ले लिया मुनि महाराज से कि मैं 14 के दिन किसी को फांसी नहीं दूंगा। देखना, हिंसा छोड़ दी उसने, जबकि उसका तो जीवन उस पर टिका हुआ है, फांसी देना उसका काम है, लेकिन उसने नियम ले लिया मुनि महाराज। और जब राजा के बेटे को फांसी देने का वक्त आया तो उस दिन 14 थी। चांडाल को पता पड़ा कि वो लोग बुलाने आए, सैनिक लोगों को भेजा, जाओ बुला के लाओ, उसको फांसी देना है। तो वो गए, तो उसने अपनी पत्नी से कहा देखो मना कर देना, मैं घर में नहीं हूं। क्यों? कि मेरी आज 14 है और मैं फांसी नहीं दे सकता, और ये फांसी के लिए वो बुलाने आए। पत्नी ने कहा वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनके देखो कैसा दुर्भाग्य है कि आज राजकुमार को फांसी होना, तो जितने भी आभूषण, मुकुट, सोने के, हीरे, पन्ने के, मोती के हार, सब इसको मिलना, तो बेचारा नहीं है। पत्नी को आ गया लालच, तो कहती नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। और वो उसको पकड़ के वहां ले गए, और जब वहां ले गए, देखना बस 5 मिनट की ज्यादा घटना नहीं, मैं छोड़ रहा हूं। 5 मिनट में जब उसे ले गए, और चांडाल से राजा ने कहा या तो तुम मृत्यु के मुख में जाओगे या तुम्हें फांसी देना है। सोचो क्या चुना होगा उसने? मृत्यु को चुना कि नियम तोड़ दिया? और हम होते तो क्या करते? सही बताओ, हम होते तो क्या करते? नियम तोड़ देते ना। हम चांडाल से भी गए भी थे, हम जैन नहीं अगर ऐसा करते तो क्या हम हिंसा नहीं छोड़ सकते? ये भाव हिंसा है, पंचेंद्रिय की भाव हिंसा। क्या आप ऐसा व्यसन, सप्त व्यसन का त्याग ले सकते हैं आप लोग? आज से पक्का फ्री फायर छूटेगा। अच्छे माइंडेड गेम खेलो, मोटिवेशन वाले गेम खेलो, लेकिन कम से कम हिंसा वाले तो नहीं खेलो, पक्का ना? अब नॉनवेज तो नहीं खाओगे कभी, पक्का? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज, सप्त व्यसन तो नहीं करोगे?
7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए कि आजीवन के लिए? सप्तव्यसन तो आजीवन के लिए छोड़ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और रात्रि भोजन 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, अभी आपको फिर उसमें आप अपना देख लेना, जिसको जैसा पढ़ाई के बाद जैसा उचित लगे वैसा आप करना है। तो ये अष्टानिका महापर्व, जो लोग श्रावक हैं उनसे भी मेरा कहना है, 8 दिनों के लिए आपको रात्रि भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, आपको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन 5 पापों से बचना है। विशेष तौर से अभिषेक पूजन, विशेष तौर से संयमी जीवन जीना है। ये 8 दिन अगर कर लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। और ये बच्चे लोग 7 दिन के लिए नहीं, सप्तव्यसन तो जीवन के लिए करो, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये भी कर लिया तो ये बहुत आपकी लाइफ को, जीवन को, ये टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का। आपको लगेगा कि हमारे लिए मुनि महाराज ने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये 8 दिन आपके विशेष हो। और आज जब दोपहर में यहाँ से चलेंगे तो आप लोग रहेंगे, सब लोग, ठीक है ना? सब कुछ अच्छा होगा। लोगों को चिंता है क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अपन सब पे आचार्य श्री का इतना आशीर्वाद है कि जो होगा सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। ना कमेटी टेंशन करे किसी बात का, सबको लग रहा है पौष आले, कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपने बड़े बाबा पे, अपने इष्ट पर विश्वास रखो। ये तो परीक्षा की घड़ियां होती है, ये आती है और चली जाती हैं। तो ये अष्टानिका महापर्व बहुत बड़ा पर्व है। और संयोग से आज अपन चतुर्मास के लिए यहाँ से उस स्थली पे जाएंगे, तो अपन सब भावना भाएंगे कि होगा, अच्छा होगा। सब जाप देंगे, है ना? जाप दोगे ना 8 दिन के लिए? कौन सी जाप? बहुत छोटी जाप बता देता हूं। ओम ह्रीम अरम अस्या अवसनमा। कौन सी जाप करना है आपको? 5 मिनट या 3 मिनट में हो जाती है। तो कर लोगे बच्चे लोग? करोगे आप लोग? ये आपको, और अगर ये इष्ट मंत्र मान लो, गुरु मंत्र, ये गुरु मंत्र मान के आपने एक्सेप्ट कर लिया तो जीवन भर भी करोगे। कहीं भी तकलीफ पड़े, कोई संकट पड़े, बस ओम ह्रीम अरम अस्या अवसनमा की जाप करिए। और इसको पहले अपने को ये ऐसा सिद्ध मंत्र हो जाए अपना, मतलब ये हमारा इष्ट मंत्र हो जाए। ऐसा कर लोगे तो कभी तुम्हें दिक्कत नहीं आनी। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए इतना सा उपदेश देना था मुझे कि ये बच्चे लोग, और आप यहाँ के वार्डन हैं तो आप थोड़ा 8 दिन के लिए इन बच्चों के लिए थोड़ा आप देखेंगे, इनके नियम पल जाएं। ये 8 दिन रात्रि भोजन, होटल, क्योंकि भगवान महावीर का भक्त होटलों पे अच्छा नहीं लगता। भगवान का भक्त के हाथ में शराब अच्छी नहीं लगती, नॉनवेज अच्छा नहीं लगता, स्मोकिंग अच्छी नहीं लगती, जुए की ताश अच्छी नहीं लगती। और जुए में समझ लेना आईपीएल भी आता है। आईपीएल तो नहीं खेलते हैं? वो नहीं खेलना, ये सब ध्यान रखना। क्योंकि हम जिस कुल से जन्मे, जिस यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, वहाँ हमारे परिवार का भी एक इमेज होती है ना। हमारे बाबा, दादा, अज्जी, आजूबा, इन सब की एक वैल्यू होती है। इन सब ने एक बहुत अच्छे कार्य किए हैं जिनसे आपके परिवार का एक नाम होता है। उसको खराब नहीं करना, अप्रभावना नहीं करना। कहीं भी करो तो घर में भले ही रात्रि भोजन करते, लेकिन बाजार में नहीं करना। कभी 8 दिन के बाद कभी घर में करते भी हो तो घर में कर लेना, लेकिन बाजार में तो कभी नहीं करना। बाजार में तुम लोग शोभा नहीं दोगे, ठीक है ना? तो इतने ही रखता हो। आहार का समय हो रहा है, जल्दी आहार करके अपन लोग चलेंगे। तो ऐसा अष्टानिका महापर्व अच्छी तरह से मनाना। 8 दिन भले ही आप अभिषेक के लिए 2 मिनट के लिए चले जाना, भगवान के चरण छू लेना, भगवान का अभिषेक कर लेना। इन 8 दिनों में विशेष पुण्य करना और विशेष पाप से बचना। क्योंकि निदत्तित निकाचित पूछते हैं ना, आप उससे कब बनता है? यही वो काल है जिसमें निदत्तित निकाचित कर्म बनता है। यही वो क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल विशेष तौर से होता है, ये याद रखना। तो ये अष्टानिका पर्व आप लोग के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं, है ना? तो अष्टानिका आपके लिए वरदान रहेगा कि अभिशाप? ठीक है ना? तो जितनी बड़ा आपका प्रॉफिट उतना ही लॉस। तो आपका प्रॉफिट हो, लॉस नहीं हो, ये याद रखेंगे। और
फिर कभी एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें सब बच्चों के साथ फेस टू फेस चर्चा करेंगे। करना तो थी, लेकिन आज आप बच्चे भी कम हैं, तो ऐसा कभी माहौल बनेगा तो कभी वहीं पे बुलाऊंगा आप लोगों को। आओगे आप लोग वहाँ कभी ऐसे सैटरडे संडे छुट्टी के दिन? पूरे 50-60 बच्चों के और आसपास के सारे बच्चों को मैं चाहता हूँ कि एक युवा संगठन ऐसा तैयार हो जाए जिनके लिए आगे की फ्यूचर को प्लानिंग क्या होना चाहिए, आपके पास आपका गोल क्या हो, आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कि आपके कैरियर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और एक और चीज कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूं, कैरियर के साथ साथ कैरेक्टर पे विशेष ध्यान देना। हम कैरियर के चक्कर में कैरेक्टर खो बैठते है ना। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। पैसा गया, कुछ भी नहीं गया। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा कुछ गया, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। अगर कैरेक्टर चारित्र चला गया तो सब कुछ चला है ना। तो धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चारित्र गया तो कैरियर के साथ आप किसका ध्यान रखेंगे? अपने कैरेक्टर का रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कैरेक्टर का ध्यान रखेंगे तो कैरियर कैरेक्टर दोनों का आप अच्छे से प्रयोग करें। आप लोग का जीवन बहुत ऊंचा उठे, आप अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ मैनेज कर सकें, आप अपने जीवन को एक बहुत अच्छा बना सकें। तो दोनों ध्यान रखना है, जैन धर्म का भी, कैरियर का भी, कैरेक्टर का भी। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।